नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं प्रथम आगरा से, उन्होंने अपनी एक समस्या भी भेजी है और अपनी डिटेल भी भेजी है। वो लिखते हैं कि वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन ना तो अभी तक उनके जीवन में किसी तरह की स्थिरता आई है, ना उन्हें अपने अनुकूल कोई योग्य नौकरी भी उपलब्ध हो पाई है। उनका जीवन एक तरह से संघर्ष में बन के रह गया है। प्रथम जी, आपने जो डिटेल भेजी है 1 अप्रैल 1989 की, उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर शनि विराजमान है और दूसरे घर में बृहस्पति शुक्र के विराजमान है। बृहस्पति शुक्र के साथ जब दूसरे घर में विराजमान होते हैं तो इनमें एक एक प्रतिक्रिया चलती है, एक ऐसी युक्ति बन जाती है कि या तो व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति के शुभ योग रहते हैं या फिर शुक्र के रहते हैं। शुक्र भोग का कारक है, बृहस्पति बुद्धि का कारक है। क्योंकि जन्म कुंडली का जो दूसरा घर है वो, उसके स्वामी तो बृहस्पति हैं, लेकिन शुक्र इस घर में जब विराजमान होते हैं तो वो अपना प्रभाव भी इस क्षेत्र में, इस भाव में स्थापित कर लेते हैं और बृहस्पति शुक्र के शत्रुता रखते हैं। तो एक दूसरे के जो ग्रह हैं एक दूसरे के गुणों को निष्प्रभावी करने के लिए एक दूसरे के गुण में कमी लाने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति दूसरे घर में क्योंकि शुक्र से शत्रुता रखते हैं तो बृहस्पति पर शुक्र का एक ऐसा दबाव पड़ जाता है जिससे बृहस्पति की हानि होती है। ऐसा जातक बृहस्पति की वस्तु यानी कि सोने का व्यापार करे तो उसके जड़ जोरू और जमीन उसको नुकसान होता है। जड़ जोरू और जमीन, जड़ कहते हैं धन संपदा, व्यापार, जोरू कहते हैं जीवन साथी। ऐसे जातकों को अपने वैवाहिक कार्य में भी कई तरह की विघ्न बाधाएं दिखनी पड़ती हैं, विलंब होता है या फिर विवाह हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी तरह की विषमता बनी रहती है। और तीसरा जमीन, जमीन को लेकर भी इन लोगों को परेशानी खड़ी होती है। तो इस योग के अंतर्गत जब एक साथ बृहस्पति और शुक्र दूसरे घर में विराजमान हो जाए तो जो एक दूसरे के जो कारत्व हैं, एक दूसरे के जो प्रभाव हैं, उनमें न्यूनता लाने का प्रयास करते हैं। शनि 12वें स्थान का यदि शुभ प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति को सहजता से शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी नहीं होने देता। बृहस्पति दूसरे स्थान के सहजता से उच्च शिक्षा भी दिला देते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति की जो एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे को प्रभाव डालने का कारक है, वो उसकी शिक्षा का ज़्यादा महत्व उसको नहीं देता। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में स्थिरता लेके आनी है, जीवन में अपने उपयुक्त कोई नौकरी की तलाश है और उसमें सेटल होना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि आपके अकेले की ज़िंदगी आपके जीवन में स्थिरता नहीं ला सकती। जब तक आप वैवाहिक कार्य नहीं करेंगे, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत नहीं करेंगे, आपके जीवन में जीवन साथी का प्रवेश नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। वैसे आपके जीवन में विवाह में विलंब होने के भी योग हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ भी शुक्र को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में यदि आप कुछ सावधानी रखेंगे, लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में स्थिरता के संयोग बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई राहगीर आए, तो वो आपके घर से खाली नहीं जाना चाहिए। उसे आप जल, दूध देखिए, कुछ दान दक्षिणा देते रहें, उसकी कृपा लेते रहें, उसका आशीर्वाद लेते रहें। ये जीवन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक उपाय से बृहस्पति आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, बृहस्पति की अनुकंपा बनी रहेगी, तो जीवन की कई विघ्न बाधाएं आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। दान दक्षिणा देना, अतिथियों का स्वागत करना आपके लिए बहुत आवश्यक है और जीवन में स्थिरता ला के आनी है। जीवन में आपने उस चीज़ को पाना है जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। तो बिना जीवन साथी के, बिना वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में बधे वो आपके लिए संभव नहीं है। तो तीनों चीज़ें आपको करनी है। आपके घर में कोई अतिथि आए, कोई राहगीर आए, कोई साधु आए, तो उसको आप
खाली मुंह ना लौटाएं, साथ ही दान दक्षिणा करते रहें। ऐसे कार्यों में आप विशेष रूप से भाग लें। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि तीसरा कि तो इसके अलावा 43 दिन लगातार आप 400 ग्राम चने की दाल लेकर उसको किसी मंदिर में देते रहें। इससे भी बृहस्पति की शुभता बनेगी। बृहस्पति को आपने प्रबल बनाना है। तो बृहस्पति की प्रबलता तब तक बनेगी जब तक जब दान आदि करते रहेंगे, अतिथियों का स्वागत करेंगे, साधुओं की कृपा करेंगे, घर के बुजुर्गों को आप रिस्पेक्ट देंगे। घर के बुजुर्गों को रिस्पेक्ट कम देंगे तो भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ न्यूनता बनी रहेगी। और जीवन साथी का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। जीवन साथी का जिस दिन सहयोग लेंगे उस दिन से शुक्र भी आप पर अनुकंपा करने लगेंगे। शुक्र भी आपके जीवन में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा गाय की सेवा करना, कन्या की सेवा करना। कन्या के लिए आप हर मास अपने घर में अष्टमी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को बुला के उनको भोजन कराएं। भोजन कराने से पहले उनके पैर अवश्य धो लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा देते रहें। साल में एक बार कम से कम एक कन्या को चांदी की कोई चीज़ अवश्य दें। इससे आपके जीवन में सदैव स्थिरता रहेगी। चने की दाल आप मंदिर देते रहेंगे तो आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली बनी रहेगी। किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। और वैवाहिक कार्य के लिए कि विवाह आपका सहजता से हो सके, क्योंकि विवाह में बृहस्पति बाधक बने हुए हैं। तो इसके लिए गाय की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाय के लिए आप लाल चरी गाय को खिला सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं। यदि आपके घर में गाय नहीं है तो किसी गौशाला जाके गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय को वहाँ पर चारा पानी दे सकते हैं। आप यदि भूसा चारा भी देना चाहें, भूसा देना चाहें तो उसमें कम से कम खल मिला के तो अवश्य दें। गाय के साथ में कुछ समय व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ ऐसा सकारात्मक ऊर्जाएं समाहित होंगी कि आपका वैवाहिक जो विलंब का जो संयोग बना हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। और जीवन साथी के सहयोग से आप अपने जीवन में सहजता से उस मुकाम को प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अन्यथा अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी आपके जीवन में बनी रहने वाली है। तो मात्र ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में स्थिरता भी आएगी। स्थिरता के साथ में जीवन में सुख समृद्धि भी की आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।